बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। आज जो हमारी कंटिन्यूटी चल रही है ट्रिगोनोमेट्री की, उसमें 10.1 के जो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 3 हमने कर लिया था प्रीवियस वीडियो में। आपको जो है ना वो मिल जाएगी। हम 4, 5 और 6 यानी आज हम ये चैप्टर नंबर 10.1 कंक्लूड कर देंगे। वेरी इंपॉर्टेंट और हर लिहाज से अहमियत का हामिल है। अच्छा, ये मैं क्वेश्चंस करवाने से पहले ना मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स जो है ना वो देना चाह रहा हूँ। वो आपने जब आप प्रीवियस वीडियो के साथ देखेंगे तो आपको समझ लग जाएगा। देखिए, अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास ना एक फंक्शन दिया हुआ है, वो लिखा हुआ है जी साइन 270 डिग्री प्लस थीटा, इस तरह करके ना कुछ लिखा हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन इसी तरह ही आने हैं। तो अब हम क्या करते हैं, हम 90 के मल्टीपल्स बनाते होते हैं। ऐसा ही है ना, 90 के मल्टीपल्स बनाते हैं। 3 इंटू 90 प्लस थीटा, यानी कि 90 को 3 से मल्टीप्लाई करें 270 आ जाता है। तो मैंने अब यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट देना है कि अगर यहाँ पर नंबर ओड्स हैं, ओड यानी मल्टीपल ओड बन रहे हैं, 3, 1, 3, 5, ये 3 तक ही जाएगा, इससे आगे नहीं जाता। तो आपने साइन को जो है ना, जो फंक्शन है ना, वो कन्वर्ट हो जाता है कोस के अंदर। और अगर यहाँ पर कोस लिखा हो तो कोस थीटा जो है ना वो कन्वर्ट हो जाता है साइन थीटा के अंदर। ठीक हो गया, ये एक चीज़ आपने याद रखनी है। और अगर टेन थीटा हो, ठीक है, तो वो चला जाता है कॉट थीटा के अंदर। और अगर कॉट थीटा हो तो वो चला जाता है टेन थीटा के अंदर। और अगर सीकंड थीटा हो तो वो चला जाता है कोसीकंड थीटा के अंदर। और कहीं पर फंक्शन को सीकंड थीटा लिखा हुआ है तो वो चला जाएगा सीकंड थीटा के अंदर। यानी ये हमने बेसिक चीज़ें याद रखनी है कि अगर ओड है मल्टीपल तो ये हमारे पास 3 कैटेगरीज बनती हैं। ये आपको क्लियर हो गया ये पॉइंट। फॉर एग्जांपल, और अगर यहाँ पर इवन हो, यानी फॉर एग्जांपल अगर लिखा हो साइन 180 माइनस थीटा प्लस कुछ भी हो सकता है, तो मैंने कह दीजिए साइन 2 इंटू 90 माइनस थीटा। तो 2 मेरे पास इवन है ना, तो मेरे पास साइन थीटा ही रहेगा, फंक्शन चेंज नहीं होगा। एक तो मैंने ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यानी कि आपने जब हमने ट्राइगोनोमेट्रिक जो आइडेंटिटीज़ करेंगे तो उसके अंदर हमारा अगला कॉन्सेप्ट ये है कि हमने ये देखना है कि हमने पहले फंक्शन को तो देख लिया, फंक्शन चेंज होना है कि नहीं होना, ये हमें इस मल्टीपल ने बता दिया। अब हमने देखना है कि साइन कौन सा लगेगा। प्लस थीटा और माइनस थीटा का कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर क्लियर कर लीजिए। यहाँ पर जो है ना मैं एक वो बना रहा हूँ अपना सिस्टम, जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, 0, 90, 180, 270 और 360 डिग्री। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ऑल स्टूडेंट टीच क्लास, ये मैंने आपको एक ट्रिक बताया हुआ है। यहाँ पर सारे फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर साइन और कोसिकंड, यहाँ पर टैन कोड, यहाँ पर कोस और सीकंड। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास ये लिखा हुआ है साइन 2 इंटू 90 प्लस थीटा। अब देखें, सबसे पहले तो मैंने ये देखना है कि मेरा फंक्शन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। जी नहीं चेंज हो रहा। क्यों चेंज नहीं हो रहा? क्योंकि मल्टीपल इवन है। अच्छा, अब साइन यहाँ पर क्या लगेगा? ये पॉजिटिव का साइन थीटा के नेगेटिव का? मैंने अब यहाँ से अपने इसकी तरफ जाना है। 2 इंटू 90 का मतलब है सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक हो गया। प्लस का मतलब है, प्लस थीटा का मतलब है, एक भी अगर प्लस हो गया ना तो ये चला गया तीसरे क्वाड्रेंट में। और तीसरे क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? साइन नेगेटिव होता है, तो मेरे पास माइनस का साइन थीटा आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस तरह आता है साइन 2 इंटू 90 माइनस थीटा, तो माइनस थीटा का मतलब होता है उसी क्वाड्रेंट में ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल देखें, 2 इंटू 90 का मतलब है 180, माइनस का मतलब है 1 भी माइनस हो जाए तो 179 हो जाएगा, 2 भी माइनस हो जाए तो 178 हो जाएगा। इसका मतलब है इस क्वाड्रेंट में ही रहेगा, पिछले क्वाड्रेंट में नहीं जाएगा। माइनस का मतलब ये नहीं कि पिछले क्वाड्रेंट में चला गया, उसी में रहेगा। और साइन वहाँ पर क्या होता है? पॉजिटिव, तो साइन थीटा मेरे पास पॉजिटिव रहेगा। इसी तरह हमने बाकी फंक्शंस को भी ऑब्जर्व करना है। कहीं पर कोड पॉजिटिव होगा, कहीं पर, यानी ये आपने बेसिक 2 चीज़ें याद रखनी है। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में वो कहता है भाई इसको प्रूव कर दें। प्रूव मैंने क्या करना है कि tan 180 प्लस अल्फ़ा, अब प्लस अल्फ़ा भी थीटा ही है ना, एंगल ही है ना। कोट 90 माइनस अल्फ़ा, वो 360 डिग्री माइनस अल्फ़ा, कोस 270। ये कहता है भाई इसको ना ये माइनस सीकंड अल्फ़ा के बराबर शो करा दो। हमने कहा वेरी इजी, हम इसको कर देते हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ पर स्टार्ट किया क्वेश्चन, ये मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये आप देख लीजिए। मैंने क्या किया, मैंने कहा यार मैं सबसे पहले 180 को ना 2 का मल्टीपल बनाया, मैंने 2 इंटू 90 प्लस अल्फ़ा कर दिया। अब मेरे पास 90 है, तो 90 है तो 90 का मल्टीपल तो 90 ही होना चाहिए ना, तो मैंने 1 साथ लगा दिया। चूँकि मल्टीपल बनाने तो 1 लगा दिया, 90 इंटू 1 90 ही रहेगा, चूँकि मल्टीपल तो 90 के बनाने हमने। माइनस अल्फ़ा आ गया। अब 1 ओड है, 2 इवन है। अब आगे चलते जाइए, 360 है, 4 इंटू 90 माइनस अल्फ़ा एज इट इज लिख दिया,
को 270 है 3 इंटू 90 प्लस अल्फा, यानी वो वैसे ही सारा सॉल्व। यानी यहाँ तक अगर आप लोगों का कवर हो गया, अब कहानी ख़त्म है। कैसे देखें, ये फंक्शन सबसे पहले मैंने चेक करना है tan कोट में जा रहा है कि नहीं जा रहा जी। इधर मल्टीपल इवन है, नहीं जी tan अल्फा ही रहेगा। फिर मैंने चेक करना है साइन। अब यहाँ से पता लगा, देखें 2 इंटू 90 का मतलब क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट। ये यहाँ पर छोटा सा बेशक बना भी लिया करें, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। 2 इंटू 90 का मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट, प्लस अल्फा का मतलब है थर्ड में घुस गया, और थर्ड में tan और कोड पॉजिटिव होते हैं, इसलिए मैंने इसके साथ नेगेटिव का साइन नहीं लगाया। 1, अच्छा यहाँ पर ये 1 था ना, तो कोड किस में चला गया, tan में चला गया। देखिए यहाँ पर फंक्शन चेंज हो गया। 1 इंटू 90 का मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट, माइनस का मतलब है फर्स्ट में ही फॉल करेगा, और फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होता है। अब आ जाइए यहाँ पर 4 इंटू 90, यानी इवन है तो साइन अल्फा ही रहेगा। 4 इंटू 90 का मतलब है 360 डिग्री फोर्थ क्वाड्रेंट, माइनस अल्फा का मतलब है फोर्थ में ही ये फंक्शन फॉल कर रहा है, फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है, तो मैंने साइन नेगेटिव लगा दिया। 3 इंटू 90 का मतलब क्या है, 3 इंटू 90, अच्छा अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कोस 3 है तो उसे साइन आ गया, चूँकि ये मल्टीपल ओड था। 90 प्लस अल्फा का मतलब क्या होता है, 3 इंटू 90 का मतलब है थर्ड क्वाड्रेंट, प्लस का मतलब है चौथे में घुस गया, चौथे में कोस और सीकंड पॉजिटिव होते हैं, तो मेरे पास ये जो मेरा फंक्शन है ये पॉजिटिव ही रहेगा। अच्छा देखना साइन के लिए इनको देखना, इनको नहीं देखना, ये तो चेंज हो गए ना। उसके बाद tan अल्फा tan स्क्वायर अल्फा हो गया, माइनस का साइन जो है ना ये चल रहा है, साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा हो गया। अब tan का फार्मूला याद रखिए, जब आपने tan थीटा होता है साइन थीटा ओवर कोस थीटा की, ये याद रखिए tan की, और कोट थीटा जो होता है ना वो इक्वल होता है कोस थीटा ओवर साइन थीटा की। ये मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए साइड पे लिख दिया। अब मैंने क्या किया, tan थीटा का फार्मूला खोल दिया। tan अगर साइन ओवर कोस के तो tan स्क्वायर साइन स्क्वायर ओवर कोस के, ये डिवीजन में था ना तो मैंने इसको डिवीजन में लिख दिया। ये साइन इस साइन स्क्वायर से कट गया, क्या बचा 1 ओवर कोस स्क्वायर अल्फा माइनस के साथ, और 1 ओवर कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल होता है सीकंड स्क्वायर अल्फा के, चूँकि ये आपस में रेसिप्रोकल है तो स्क्वायर था, यहाँ भी स्क्वायर लगा दिए, माइनस का साइन चलता रहा, तो क्या प्रूफ करना था वो हमने प्रूफ कर दिया। तो ये आप इसको बेशक वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट अगर ना क्लियर हो तो आप इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है क्लियर होगा जिस तरह हमने इसको शुरू में कॉन्सेप्ट ले लिया। उसके बाद आ जाए जी इसके दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा पार्ट वो क्या कहता है, सारा कुछ अच्छा इस तरह ना, अब यहाँ तो डायरेक्ट नंबर दे दिए ना 180 90, अब यहाँ पर ज़रा इन्होंने ना ज़रा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स किया हुआ है, तो उससे हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्यों टेंशन की ज़रूरत नहीं है मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने लिखा हुआ है 180 असल में ना वो पाई लिखा हुआ है, पाई 180 के बराबर होती है। 3 पाई/2 मैंने कैसे निकाला देखें, 3 मल्टीप्लाई में पाई होता है 180 के, वो मैंने कर दिया, आंसर आया 540। डिवाइड किससे करवाना है, 2 से करवाना है, तो डिवाइडेड बाय 2 कर दो तो मेरे पास 270 आ गया। इसी तरह इसको भी 270 आ गया। पाई 180 मैंने लिख दिया, 2 पाई का मतलब होता है 180 इंटू 2 360, बाकी सारा एज इट इज़ मैंने उतार दिया। इनको बस मैंने इस फॉर्म में लिया। अब मैंने मल्टीपल्स बनाने हैं, मल्टीपल बनाए बगैर काम नहीं चलना। मल्टीपल मैंने बनाया, क्या बनाया जी, 180 को 2 इंटू 90 कर दिया प्लस थीटा आ गया, 270 को 3 इंटू 90 कर दिया प्लस थीटा आ गया, को 270 को फिर 3 इंटू 90 कर दिया। बकाया फंक्शन जहाँ स्क्वायर है वहाँ स्क्वायर, जहाँ पर स्क्वायर नहीं है वहाँ कुछ भी नहीं करना। 180 को 2 इंटू 90 कर दिया, माइनस थीटा आ गया। को सीकंड को वैसे लिखा, 360 को 4 इंटू 90, मैंने 90 के मल्टीपल्स बना दिए। उसके बाद अब मैंने वही चक्कर करना जो मैंने समझाया कि पहले चेक करना भाई फंक्शन तो चेंज नहीं हो रहा जी, 90 का मल्टीपल क्या जी, इवन है जी, नहीं चेंज होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा आ गया। ये पहले साइन स्क्वायर थीटा था, ये साइन अब मैंने बाद में ऑब्जर्व किया। कैसे, 2 इंटू 90 का मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट, प्लस थीटे का मतलब है थर्ड में चला गया, और थर्ड में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसी तरह ओड है, tan से कोट थीटा बन गया। 3 इंटू 90 का मतलब क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट, प्लस थीटे का मतलब है 4 में चला गया, और 4 में tan नेगेटिव होता है, तो हमने यहाँ पर नेगेटिव का साइन लगा दिया। यहाँ पर भी ओड का फंक्शन, कोट की जगह tan स्क्वायर आ गया, 3 इंटू 90 वही थर्ड क्वाड्रेंट। अब यहाँ पर देखिए माइनस थीटा का मतलब थर्ड में ही रहेगा, यहाँ पर बेशक छोटा सा बना लिए गई, 1 सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। अब देखिए माइनस का मतलब है यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर tan कोड पॉजिटिव होते हैं, तो मेरे पास ये भी पॉजिटिव आ गया। ये 2 है तो कोस के थीटा ही रहेगा, 2 इंटू 90 सेकेंड क्वाड्रेंट, माइनस का मतलब है सेकंड में ही रहेगा, और सेकंड में कोस नेगेटिव होता है, तो मैंने यहाँ पर नेगेटिव लगा दिया। 4 है तो कोसिकन थीटा ही रहेगा। 4 इंटू 90 का मतलब क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट, माइनस का मतलब है फोर्थ में ही फॉल कर रहा है, और फोर्थ में साइन और कोसिकन नेगेटिव होते हैं, तो ये मेरे पास नेगेटिव आ गया। यहाँ तक मैंने क्लियर कर लिया। अब मैंने क्या करना है, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा वैसे ही रहा,
कोट असल में कोस ओवर साइन के बराबर होता है, उसकी वैल्यू खोल दी। टेन साइन स्क्वायर ओवर कोस स्क्वायर के बराबर आ गया, चूंकि टेन पर स्क्वायर था यहाँ भी लगा दिए, कोस स्क्वायर वैसे ही रहा। कोसिकन को मैंने 1 ओवर साइन कर दिया, क्यों? चूँकि साइन थीटा रेसिप्रोकल होता है 1 ओवर कोसिकंड के, तो जहाँ पर कोसिकंड आएगा तो वो रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 ओवर साइन के। तो ये अब सारी कटिंग हुई है, देखिए ये साइन स्क्वायर इससे कट है, कोस स्क्वायर इससे कट है, उसके बाद ये बच गए, ये मैंने लिख दिए। डिवीजन के बाद ये बच गया, ये लिख दिया। अब देखिए मल्टीप्लाई किया, रेसिप्रोकल हो गया, साइन साइन से कट गया, कोस थीटा बच गया, और यही तो मैंने लेकर आना था। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ लग रहे हो। आगे बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। वहाँ पर हमें ऑलरेडी बना हुआ है -1 हमने लेकर आना है। यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन ये है मेरे पास, ज़रा फोकस कीजिए, यहाँ भी मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है 90 प्लस थीटा 1 इंटू 90 प्लस थीटा सीकंड माइनस थीटा। इसके साथ कोई फंक्शन नहीं दिया हुआ, हमने पॉजिटिव सीकंड थीटा लिख दिया, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया था जब मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट की थी कि सीकंड और कोस ये ऐसे दो फंक्शंस हैं ट्राइगोनोमेट्री के कि जिनके नेगेटिव एंगल में साइन बाय नेगेटिव नहीं आता, बाकी सब में आता है। 180 है 2 इंटू 90 माइनस थीटा, सीकंड 360 है 4 इंटू 90 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा 2 इंटू 90 प्लस थीटा, ठीक हो गया। और 90 यहाँ भी आ गया 1 इंटू 90 माइनस थीटा, यहाँ तक डन हो गया। अब मैंने क्या करना है, वही क्या फंक्शन चेंज होंगे जी, यहाँ पर होगा जो कि ओड फंक्शन मल्टीपल है, कोस की जगह साइन आ गया। 1 इंटू 90 का मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्लस का मतलब है सेकंड में घुस गया, और सेकंड में कोस नेगेटिव होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस का साइन लगाया हुआ है। सेकंड थीटा एज इट इज़ आ गया। 2 मल्टीपल है तो फंक्शन तो चेंज नहीं होगा। 2 इंटू 90 का मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट, माइनस का मतलब है सेकंड में ही रहेंगे, और सेकंड में 10 नेगेटिव होता है तो नेगेटिव का साइन लगा दिया। 4 का मतलब है फंक्शन तो चेंज नहीं होगा। 4 इंटू 90 का मतलब है फोर्थ क्वाड्रेंट, 1 2 3 एंड 4, तो 4 क्वाड्रेंट, 4 के अंदर माइनस का मतलब 4 में ही रहेगा, और 4 में कोस और सीकंड पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पर कोई साइन नहीं लगाया, अंडरस्टूड है पॉजिटिव है। मल्टीपल 2 है तो साइन थीटा ही रहेगा। 2 इंटू 90 सेकेंड क्वाड्रेंट, प्लस का मतलब है थर्ड में चला गया, थर्ड में साइन नेगेटिव होता है, यहाँ नेगेटिव साइन लगा दिया। 1 का मतलब है फंक्शन चेंज होगा, 10 हो गया। 1 इंटू 90 का मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट, माइनस का मतलब है फर्स्ट में सारे ही पॉजिटिव होते हैं, फर्स्ट पॉजिटिव के साथ सारे काटे, मेरे पास माइनस का ये साइन बच गया, तो वो -1 मैंने आंसर दे दी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, वो कहता है भाई शो करवा दो। सवाल तो वही है कि ये सारे जो है ना ये -1 के बराबर है, वही इसको कन्वर्ट करना, ये 270 बन जाएगा, ये मेरे पास जो है ना ये 450 बन जाएगा, ये भी 270 और ये 450, मैंने शो भी करवाया, वो मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ हमने इसको करना कैसे। ये देखिए क्वेश्चन ये आ गया, -1 बनाना। ये देखिए मैंने इसको जब डिवाइड किया ना, 3 को 180 से मल्टीप्लाई करवाया और 2 से डिवाइड करवा दिया तो 270 बच गया, माइनस का थीटा मैंने वैसे ही लगा दिया। 5 को 180 से मल्टीप्लाई करवाया, 2 से डिवाइड करवाया, 450 बच गया, माइनस साइन आया, बकाया ये भी एज इट इज़ मैंने इनको सिंपल फॉर्म में ले आया। अब क्या करना है, मल्टीपल्स बनाने हैं। ओके हो गया, मल्टीपल्स के लिए कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। 3 इंटू 90 माइनस थीटा, 5 इंटू 90 माइनस थीटा को 450, 90 को 5 से मल्टीप्लाई करे आता तो 5 आ गया, यहाँ माइनस का साइन आया। 3 इंटू 90, यहाँ पर 5 इंटू 90, ये दोनों मल्टीप्लाई और ये दोनों मल्टीप्लाई और दरम्यान में माइनस का साइन है। सीकंड को सीकंड में चला जाएगा, क्यों जी, ये ओड है। 3 इंटू 90 का मतलब होता है थर्ड क्वाड्रेंट, माइनस का मतलब है थर्ड में रहेगा, और थर्ड में सीकंड और कोस नेगेटिव होते हैं, तो ये मेरे पास नेगेटिव का साइन आ गया। यहाँ पर ओड है तो ये कोसिकंड में चला गया, और 5 इंटू 90 का मतलब है फिफ्थ क्वाड्रेंट। अब ज़रा चेक करें कैसे फिफ्थ बना है, 1 2 3 और 4। अगर मैं इसको 360 हो गया ना, तो अगर मैंने 90 और ऐड कर दूँ तो दोबारा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाता है। ऐसा ही है ना, देखे ना, 90 180 270 360, फिर जमा कर दे 90 तो ये पहले क्वाड्रेंट में दोबारा घुस गया। और माइनस थीटा का मतलब है ये पहले क्वाड्रेंट में ही रह रहा है, तो पहले क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो इसलिए मेरे पास कोसिकंड थीटा पॉजिटिव रहा। यहाँ पर नेगेटिव क्यों रहा वो मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया, माइनस वैसे ही आ गया। ओड है 10 कोड में चला जाएगा। 3 इंटू 90 का मतलब क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट, माइनस का मतलब है थर्ड में ही रहेगा, और थर्ड में 10 और कोड पॉजिटिव होते हैं, तो मैंने अंदर साइन पे कोई नेगेटिव साइन नहीं लगाया। यहाँ पर भी वही सीन है,
वो फिफ्थ क्वाड्रेंट से पहले में पहुंचेगा क्वाड्रेंट में, और वहाँ पर जो है ना ऑल पॉजिटिव होते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, माइनस का कोसेकेंट स्क्वायर थीटा आ गया, ये वाला माइनस वैसे ही रहा। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, कोट स्क्वायर थीटा आ गया। मैंने यहाँ पर ब्रैकेट क्यों लगाई है? चूँकि हमारे पास आइडेंटिटी है, चूँकि ये हम ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ कर रहे हैं। कोस स्क्वायर थीटा माइनस ये कोट स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। मैंने ये बुलेट बनाकर यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये इसकी जगह मैंने 1 लिख दिया, और ये माइनस बाहर चल रहा था, तो -1 और -1 इक्वल हो गए। सो मेरी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड की। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंक्लूड। आखिरी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये अमूमी तौर पे ना शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर आते होते हैं। वो क्या कहता है? इफ़ अल्फा बीटा गैमा आर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल है जिसके अल्फा बीटा गैमा 3 साइड्स हैं, तो प्रूव करें लेफ्ट राइट के बराबर है। तो देखिए ये मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, और वो क्वेश्चन क्या कह रहा है जी? इफ़ अल्फा बीटा गैमा आर द रूट ऑफ द क्वेश्चन, प्रूव करें जी साइन अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है? साइन गैमा के। अब चूंकि ये राइट एंगल ये ट्रायंगल है ना, तो हमने यानी एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल की तीनों साइडें क्या होती हैं? 180 के बराबर। हमने कहना एज वी नो अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 डिग्री। फिर हमने क्या करना है? अल्फा गैमा को उठाकर उधर माइनस करवा देना है। इसकी वजह क्या है जी? क्योंकि जो मैंने शक्ल बनानी ना, उसमें लेफ्ट साइड पर सिर्फ अल्फा बीटा है और राइट पे गैमा है। मैंने जब ये कर लिया ना, अब मैंने क्वेश्चन में देखना मेरे पास फंक्शन कौन सा लगा हुआ था, लेफ्ट पर देखना है अपने पास, तो साइन लगा हुआ था। तो मैं क्या करूँगा? दोनों तरफ जो है ना वो साइन यहाँ पर अप्लाई कर दूंगा। ठीक हो गया। अब मैंने जब साइन दोनों तरफ अप्लाई कर दिया, तो साइन अल्फा प्लस बीटा मेरी लेफ्ट साइड की शक्ल तो जो है ना वो आ गई है। अब मैंने क्या किया? यहाँ पर 180 माइनस गैमा है ना, तो वही मल्टीपल बना लूँगा, 2 × 90 माइनस गैमा। अब 2 का मतलब क्या है? फंक्शन तो चेंज नहीं होगा, तो साइन गैमा वैसे ही आ गया। 2 × 90 का मतलब क्या होता है? सेकंड क्वाड्रेंट। माइनस का मतलब है सेकंड में ही रहेगा, और सेकंड में साइन गैमा पॉजिटिव होता है। इस तरह हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड बाकायदा प्रूफ किया ट्रायंगल की। इसी तरह यहाँ पर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करें, ये लिखा हुआ है सीकंड अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इक्वल टू कोसिकंड थीटा। CSC को कोसिकंड बोलते हैं, और ऐसे भी लिख देते हैं ना, COSEC थी, तो एक ही बात है। वही काम किया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा 180 के इक्वल, और गैमा को वहाँ पर ले गए। फिर मैंने क्या किया? दोनों तरफ, यहाँ पर सीकंड था, दोनों तरफ सीकंड ले लिया। अब मैंने गौर से देखा ये तो डिवाइड हो रहे हैं 2 से, तो मैंने दोनों तरफ 2 से डिवाइड करवा दिया। यहाँ पर मेरी लेफ्ट हैंड साइड की जो मेरी फॉर्म थी वो तो मेरी यहाँ पर बन गई हुई है। ये देखिए यहाँ पर मैंने 2 से डिवाइड करवाया, तो 180 को 2 से डिवाइड करवाया, 90 आ गया, और माइनस गैमा बाई 2 हो गया। अब ये तो उधर ही आ गया। यहाँ पर मैंने 1 × 90 किया, वही जो पीछे करते हुए आ रहे हैं, माइनस गैमा बाई 2 1 है ना, तो ओड है, तो ये सीकंड से कुछ सीकंड चला गया, गैमा बाई 2 आ गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट माइनस गैमा का मतलब माइनस यानी ये एंगल है ना, यानी ये माइनस का मतलब फर्स्ट में फॉल करें, फर्स्ट के अंदर ऑल पॉजिटिव, सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये भी डन हो गया। उसके बाद ये अगला क्वेश्चन है, इसका थर्ड पार्ट है, ये मैं आपको खुद सॉल्व करके दिखाता हूँ, ताकि ये है कि हम ऑन द स्पॉट भी जो है ना इसको साथ साथ देखें कैसे सॉल्व होगा। ये मेरे पास लिखा हुआ है, मैं कहता हूँ जी इसको कि हम कहते हैं जी एज वी नो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल है जी 180 डिग्री के। ओके हो गया जी। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 180 डिग्री माइनस गैमा। अच्छा ठीक है जी। तो यहाँ पर ये आ गया मेरे पास। और अच्छा मैं अगर इस क्वेश्चन को ना इस तरह कर लूँ ना, ये भी ज़रा देखिए, साइन मेरे पास क्या लिखा हुआ है? साइन बीटा प्लस गैमा, कोसेकंड अल्फा इज इक्वल टू साइन बीटा प्लस गैमा। और साइन बीटा प्लस गैमा या साइन, यहाँ पर साइन बीटा प्लस गैमा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये देखिए ना एक चीज़, यहाँ पर आपको मटाना पड़ेगा। क्या मटाना पड़ेगा? चूँकि मुझे तो बीटा प्लस गैमा चाहिए, तो मैं क्या करूँगा? बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 माइनस अल्फ़ा। चूँकि मुझे बीटा प्लस गैमा लेफ्ट पर चाहिए शक्ल के मुताबिक, तो हमने कहा ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर अब क्या फंक्शन है? यहाँ पर बीटा प्लस गैमा के साथ क्या लगा हुआ है? साइन। तो मैं दोनों तरफ साइन लेने लगूँ, तो देखिए साइन बीटा प्लस गैमा इक्वल टू साइन 180 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया साइन बीटा प्लस गैमा। अब आप सोच रहे होंगे सर यहाँ तो रेसिप्रोकल है, फ्रैक्शन में ले आएंगे, कोई मसला नहीं है, आप बस क्वेश्चन की साइकी को समझिए। यहाँ पर मैंने कहा साइन 2 × 90 माइनस अल्फ़ा, जो मैं पीछे काम करता आया हूँ वही कर रहा हूँ। अच्छा जी, साइन बीटा प्लस गैमा को वैसे ही छोड़ दो, 2 है तो साइन ही रहेगा, साइन अल्फ़ा। 2 × 90 का मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट, माइनस का मतलब है सेकंड में ही रहेगा, तो वहाँ पर पॉजिटिव होता है। अब ये मेरे पास ये शक्ल आ गई है। अब आप कहेंगे सर ये क्या चक्कर है? मैं कहता हूँ यार मैं क्या, यहाँ पर लिखा हुआ है साइन बीटा प्लस गैमा,
यार मैं क्या साइन अल्फ़ा को ऐसे लिख सकता हूँ 1/कोसेकेंड अल्फ़ा, क्योंकि ये तो आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, तो साइन की जगह मैंने ये लिख दिया। अब मेरी क्वेश्चन ये है और यहाँ पर ये मेरी फॉर्म आ गया तो कोई मसला नहीं, यहाँ डिवाइड हो रहा है ना, इसको वहाँ मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। तो कोसेकेंड अल्फ़ा और ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 1 के नीचे आके डिवाइड हो जाएंगे, तो 1/sin बीटा प्लस गैमा, सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ, यानी ये देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा किया, गैमा किया, वही सवाल बनाया सारा। अब मैंने यहाँ पर देखा कि मुझे यहाँ पर बीटा प्लस गैमा था, हर सवाल में हम गैमा को उधर लेकर जा रहे थे, इसमें हम अल्फ़ा को उधर लेकर गए और इस तरह ये हमारी क्वेश्चन पूरा फॉर्म्ड हो गया। इसका आखिरी पार्ट भी देख लीजिए, इसका फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है। फोर्थ पार्ट के अंदर है जी tan अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस tan गैमा इक्वल टू 0, कोई मसला नहीं है। tan अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस tan गैमा इक्वल टू 0। मैंने कहा ये देखो इक्वल टू 0 है, लेफ़्ट राइट कोई होनी चाहिए, हर सवाल में लेफ़्ट राइट है, वहाँ पर कोई ना कोई फंक्शन है। तो मैंने कहा मैं इस तरह करता हूँ, tan अल्फ़ा प्लस बीटा को तो यहाँ पर ही रखता हूँ और ये माइनस का tan गैमा मैं ना उधर कर देता हूँ ऐसे करके। उसके बाद वही काम करता हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180। अब यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा है तो अल्फ़ा प्लस बीटा को यहाँ पर ही रहने देता हूँ और 180 माइनस गैमा कर देता हूँ। फंक्शन मेरे पास tan है ना, तो यहाँ पर भी tan ले लेता हूँ, tan अल्फ़ा प्लस बीटा, और यहाँ पर भी tan ले लेता हूँ, tan 180 माइनस गैमा। लेफ़्ट साइड तो मेरी आ गई है। अब असल में सवाल अब ये है मेरे पास, अब क्वेश्चन ये बन चुका हुआ है ना, चूँकि मैंने उधर से उसको लेफ़्ट पर ले गया हूँ, तो लेफ़्ट पर tan अल्फ़ा प्लस बीटा तो मेरे पास आ गया। यहाँ पर वही 180 को ना 2 के 9 मल्टीपल बना दो, 2 × 90 माइनस गैमा, तो tan अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 2 का मतलब है कि फंक्शन तो चेंज नहीं होगा, तो tan गैमा वैसे ही आ गया। अब 2 × 90 का मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट, माइनस का मतलब है सेकंड में ही रहेंगे और सेकंड में tan नेगेटिव होता है। तो देखिए जो मैंने फॉर्म बनाई थी वो मेरी फॉर्म बन गई, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो देखिए ये हमने 10.1 को जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने कंक्लूड कर लिया है। नेक्स्ट हम जो हमारे पास वीडियो आएगी वो 10.2 की आएगी। इसी तरह ही जो है ना हम आगे जो है इसको वाइंड अप करने के बाद जो है फिर हम उस सीरीज़ के चैप्टर की तरफ आएंगे। सीरीज़ के चैप्टर में जिसमें कम्बिनेशन परम्यूटेशन वो करेंगे, यानी मैं वो मैथ का वो वाले पोर्शन करवाऊंगा जो आपने कभी पहले नहीं किए हुए। वेक्टर्स वाले क्वेश्चन हम जो है ना वो लाजमी करेंगे जो हमारे पास। फिर उसके बाद डेरिवेशन है, ये चैप्टर नंबर हमारा सेकेंड ईयर का मैथ का हिस्सा है। तो इंशाल्लाह आप जो हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें हमारा, चूँकि आप जब हौसला अफजाई करेंगे इस चीज़ से कि जी बच्चे देख रहे हैं, उन तक कंटेंट पहुंच रहा है, वो अप्रिसिएट कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, तो टीचर को हौसला अफजाई होती है और हम ज़्यादा शदोमत से आपके लिए कंटेंट जो है ना वो मैनेज करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।